हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर करके वीडियो पर एक लाइक कमेंट जरूर करके जाइए। चलिए शुरू करते हैं माफिया शियान वांग फैन फिक्शन क्रूएल मास्क जेंटल हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विभूषण ने डॉक्टर को कहा था उसको वांग जी से कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब आगे विभूषण अभी बहुत गुस्से में था और कुछ भी कर सकता था, इसलिए डॉक्टर अपनी जान बचाते हुए कहता है नहीं कर सकते बॉस, वांग जी की हालत बहुत बुरी है, ऐसा करने से वांग जी की जिंदगी खतरे में आ जाएगी, उसकी बॉडी ये शॉक नहीं सह पाएगी। विभूषण चुप हो गया। रिस्क, उसका टॉय मर जाएगा, उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। विभूषण ने अपने मन में बोला मुझे इस ओमेगा की जरूरत है, अगर ये मर गया तो मेरा एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। विभूषण ने अब बच्चा रख लिया, उसका गुस्सा अब पॉजिटिवनेस में बदल गया। ये ओमेगा उसका था और अब ये उसका बच्चा भी कैरी करेगा। लान वांग जी उस अंधेरे कमरे में अपने पेट पर हाथ रखता है। उसके अंदर एक छोटा सा जीवन पल रहा था, एक अल्फा का बच्चा। ये बच्चा उसके लिए टॉर्चर का निशानी था, लेकिन उसकी ओमेगा इंसिडेंट में एक छोटी सी नई उम्मीद भी थी। जब ये कंफर्म हो गया कि लान वांग जी प्रेग्नेंट है और अब कुछ नहीं हो सकता, तो विभूषण का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन क्रूएलिटी नहीं, अब पॉजिटिवनेस और कंट्रोल शुरू हो गया। विभूषण ने अपने सारे गार्ड को कह दिया अब इस ओमेगा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका खाना, उसकी दवाइयाँ, उसकी सेफ्टी सब टॉप लेवल की होनी चाहिए। टॉर्चर तो धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन विभूषण ने वांग जी को इमोशनल टॉर्चर देना बंद नहीं किया। विभूषण ने कहा लान वांग जी, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? नहीं, तुम अभी भी कैद में हो। ये बच्चा सिर्फ मेरा हायर है, तुम्हारी आज़ादी नहीं। तुम्हारा बेटा बड़ा होकर तुम्हारी कमजोरी बनेगा, उसे देखकर तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम मेरे गुलाम हो। लान वांग जी चुप रहता है। उसका ओमेगा स्पिरिट ने दर्द सहना सीख लिया था। वो अंधेरे में ही अपने बच्चे की परवरिश कर रहा था। उसका हाथ हमेशा अपने पेट पर रहता था, अपने छोटे से बेबी को प्रोटेक्ट करता हुआ। लान वांग जी ने अपने मन में कहा ये बच्चा मेरा है, मैं इसे प्यार दूंगा, वो प्यार जो इसके बाप ने मुझे कभी नहीं दिया। विभूषण चुपके से लान वांग जी को ऑब्जर्व करता था। जब वांग जी अंधेपन में चलने की कोशिश करता था और ठोकर खाता था तो पहले विभूषण हंसता था, लेकिन अब वो गुस्से से भर जाता था। एक दिन वांग जी दवाई ढूंढ रहा था, वो कॉन्फ्यूज था और दर्द में भी था। विभूषण अचानक से पीछे से आ गया और कहा क्या ढूंढ रहे हो? लान वांग जी डर से कांप गया और कहा मुझे दवाई चाहिए। विभूषण उसके पास गया, उसने गुस्से से दवाई उठाई और फोर्सफुली वांग जी के हाथ में दी, लेकिन इस बार उसने गाल पर कांटा नहीं मारा, उसने बस गुस्से से घूरा और वहां से चला गया। उसका गुस्सा अब प्रोटेक्शन में बदल रहा था। उसको ओमेगा की सफरिंग देखकर अब खुशी नहीं मिलती थी। विभूषण अभी अपने रूम में बैठा हुआ था और खुद से ही कह रहा था वो ब्लाइंड है, टॉर्चर में है, फिर भी बैक स्ट्रेंथ है। उसके ओमेगा सेंट में डर है, लेकिन अब एक नई स्ट्रेंथ भी उसमें दिख रहा है मुझे, वो अभी फिर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है। लान वांग जी का प्योर सैंडलवुड सेंट जो प्रेगनेंसी की वजह से और ज्यादा मीठा हो गया था, विभूषण को अट्रैक्ट कर रहा था। ये सेंट डार्कनेस में एक छोटी सी लाइट की तरह थी। ऐसे ही महीने बीत गए थे। लान वांग जी पूरा प्रेग्नेंट हो चुका था। जल्दी ही लान वांग जी की डिलीवरी भी होने वाली थी। एक रात विभूषण चुपके से वांग जी के कमरे में आया। वांग जी बेड पर सो रहा था, उसका हाथ उसके पेट पर था। विभूषण ने धीरे से उसके पेट पर हाथ रखा, उसके मांस के नीचे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने फील किया कि अंदर कोई छोटा सा अल्फा किक कर रहा है, उसका बेटा, उसका हायर। विभूषण अपने आप से बहुत धीरे से कहा मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसके बेटे का प्यार ही वो चाबी था जिसने विभूषण के दिल का लॉक खोला। उसके बाद जब वो आंखें बंद करके वांग जी के चेहरे को फील करता तो उसे लान वांग जी की ब्यूटी नहीं, उसकी मदरहुड और सैक्रिफाइस दिखता था। विभूषण ने अपने मन में कहा मैं इससे अब नफरत नहीं करता, उसका अल्फा ईगो उससे प्यार करने लगा हूँ, ये बोलने नहीं दे रहा था, लेकिन उसका एक्शन अब धीरे धीरे बदल रहा था। लान वांग जी को ये बदलाव फील हो रहा था। टॉर्चर अब केयर में बदल चुका था, लेकिन उसकी नफरत और गुस्सा अभी भी वही था। लान वांग जी अपने मन में सोचता था ये ड्रामा है, ये मुझे नई तरह से कंट्रोल करना चाहता है। एक दिन आधी रात को लान वांग जी को बहुत तेज दर्द हुआ, लेबर पेन शुरू हो चुका था। लान वांग जी दर्द से चिल्लाते हुए विभूषण का नाम लेता है। विभूषण तुरंत कमरे में आया। उसका मास्क उसकी फेस पर था, लेकिन उसकी आंखें परेशानी से बड़ी थी। विभूषण घबराहट में चिल्ला रहा था डॉक्टर बुलाओ जल्दी। वो लान वांग जी को हॉस्पिटल रूम तक ले गया। डिलीवरी का प्रोसेस बहुत मुश्किल था। लान वांग जी ब्लाइंड और कमजोर था, लेकिन फिर भी इतना सारा दर्द सह रहा था। लान वांग जी अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है मुझे छूना नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। विभूषण मजबूरी में दूर खड़ा रहा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं किया था। उसका पावर यहाँ 0 था। और फिर एक छोटी सी आवाज आई। डॉक्टर ने कहा मुबारक बॉस, ये एक अल्फा बॉय है। बेबी हो जाने के बाद से विभूषण का प्यार अब फाइनल हो गया। जब विभूषण ने पहली बार अपने बेटे को उठाया तो उसके गुस्से का मास्क पूरी तरह से टूट गया। उसने धीरे से अपने बेटे को किस किया। उसके बेटे का सेंट उसका और वांग जी का सैंडलवुड से मिलाकर प्यार की स्मेल दे रहा था। लान वांग जी ने भी अपने बेटे को सीने से लगा लिया। लान वांग जी ने प्यार से कहा आयुवन। विभूषण खुशी से भरा हुआ था। वो वांग जी का हाथ पकड़ना चाहा। विभूषण नरम आवाज में कहता है लैंजन, वो बहुत सुंदर है, हमारा बेटा।
लान वांगजी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। लान वांगजी ने कोल्ड आवाज में कहा, ये बच्चा मेरा है, आपने इसकी जिंदगी नहीं दी, आपने मुझे टॉर्चर किया, आप उसके बाप हो लेकिन आप मेरे पति नहीं हो। मैंने आपसे प्यार नहीं किया और मैं कभी आपसे प्यार भी नहीं कर सकता। विभूषण शॉक में पीछे हट गया। वांगजी का पत्थर जैसा दिल अभी भी जैसा कि तैसा ही था। इतने दिनों तक जो उसने वांगजी का देखभाल किया, उसने इतना सैक्रिफाइस किया, वो सब बेकार हो गया। विभूषण थोड़ा गुस्से में ही कहता है, तुम्हें क्या चाहिए लान वांगजी? मैं माफिया किंग हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है, मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? लान वांगजी ने कहा, मुझे मेरी रोशनी वापस चाहिए, मेरी आजादी वापस चाहिए। विभूषण अपने बेटे और वांगजी को देखने लगा। वांगजी की नफरत ने उसके अल्फा दिल को घायल कर दिया था। अभी अगर प्यार से ये ओमेगा नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा? विभूषण गहरी सोच में डूब गया। आईवान के जन्म के बाद विभूषण ने टॉर्चर करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब उसकी पहचान एक माफिया किंग से ज्यादा एक पॉजिटिव फादर और गुस्से वाला आशिक का था। लेकिन वांगजी ने विभूषण के प्यार को स्वीकारा नहीं। विभूषण ने वांगजी को खुश करने की हर कोशिश की। उसने वांगजी के लिए दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरियस गिफ्ट खरीदे, सोने की चीजें, बहुत ही महंगे कपड़े, सब वांगजी के कमरे में थे। एक दोपहर को विभूषण वांगजी के पास गया। वांगजी बेड पर बैठा था और आईवान को गोद में लेकर लोरी गा रहा था। विभूषण नरम आवाज में कहता है, लंजन, ये जेट का पेंडेंट मैंने इसे तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है। लान वांगजी ने चुपचाप हाथ आगे किया। उसने पेंडेंट को छुआ। लान वांगजी एकदम ठंडी आवाज में कहता है, किसी और को दे दीजिए, वो तो देख पाएगा ना, मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं तो देख भी नहीं सकता। उसने वो महंगा पेंडेंट फ्लोर में फेंक दिया। विभूषण चिल्लाते हुए कहता है, लान वांगजी, कितना गुस्सा है तुम्हारे दिल में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं बदल रहा हूँ, तुम्हारे बेटे से प्यार करता हूँ और तुमसे भी। लान वांगजी की आंखों में अभी खालीपन था, लेकिन आवाज में एक आग थी। उसने कहा, आप कभी नहीं बदलेंगे। आपने मेरी रोशनी छीनी, मेरी इज्जत छीनी और मेरी आजादी छीनी। जब तक मैं इस अंधेरे में रहूंगा तब तक मैं आपसे नफरत करता रहूंगा। मुझसे प्यार चाहिए तो मेरी रोशनी वापस लाओ। विभूषण का दिल टूट गया। वांगजी की नफरत उसके लिए टॉर्चर से भी ज्यादा दर्दनाक हो रहा था। अब जाके विभूषण को समझ आ रहा था प्यार का दर्द क्या होता है। लोग प्यार में देवदास क्यों बन जाते हैं। विभूषण ने अपने बाल पकड़ते हुए कहा, ये प्यार मुझे ही क्यों हो गया, वो भी इस ब्लाइंड ओमेगा से। फिर अपने बेटे की तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम्हें ये कैरी करता और ना मुझे इस ओमेगा से हमदर्दी होता और ना ही मुझे इससे धीरे धीरे प्यार होता। उस रात विभूषण मेंशन की टेरेस पर अकेला खड़ा था। उसने मास्क उतार दिया था। उसका खूबसूरत चेहरा सैडनेस से भरा हुआ था। विभूषण अपने आप से कहता है, रोशनी, उसे सिर्फ रोशनी चाहिए। आजादी तब मिलेगी जब वो देख पाएगा। विभूषण ने सोचा, उसने लान वांगजी की आंखों को डैमेज किया था। वो डैमेज सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता था और उसके लिए डोनर आइज चाहिए थी। विभूषण मन में गुस्से और दुख से कहा, अगर मैं उसे रोशनी दूंगा तो मैं अंधेरा ले लूंगा। क्या मैं ये सैक्रिफाइस कर सकता हूँ? मैं माफिया हूँ, मेरी आंखें मेरी पावर है, मेरा कंट्रोल है। लेकिन फिर उसने आईवान की हंसी याद की और वांगजी की ठंडी आवाज याद की। विभूषण ने कहा, अगर मुझे उसका प्यार चाहिए तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत जो मैं ही तय कर सकता हूँ। उसने पक्का फैसला ले लिया। उसने सैक्रिफाइस करने का प्लान बना लिया। लान वांगजी को उसकी रोशनी वापस मिलेगी। अब विभूषण ने तुरंत अपने कॉन्फिडेंशियल टीम को बुलाया। उसने सीक्रेटली दुनिया की बेस्ट आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट किया। विभूषण ने डॉक्टर से बहुत गुस्से में ही बात किया, मुझे इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए, डोनर मैं हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डर नहीं। अगर ये सर्जरी फेल हुई तो मैं तुम सबकी जिंदगी फेल कर दूंगा। डॉक्टर डर से कह रहा था, सर आपको पता है कि आप परमानेंट ब्लाइंड हो जाएंगे। विभूषण ने कोल्डली कहा, मुझे पता है, मेरा ओमेगा उस लाइट को डिजर्व करता है। अब चुप रहो और तैयारी करो। उसने अपने माफिया पावर का यूज किया, लेकिन इस बार जुल्म के लिए नहीं, प्यार के लिए। उसने पीछे कुछ दिन में सारे बिजनेस को सेटल किया। उसने अपनी प्रॉपर्टी और पावर का कंट्रोल वेनिंग को दिया। विभूषण ने वेनिंग से कहा, जब मैं चला जाऊँ तो आईवान और वांगजी को फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कोई भी एनिमी उन्हें छूना नहीं चाहिए और सबको बता देना किंग रिटायर हो रहे हैं। वेनिंग हैरान था, उसका क्रूएल अल्फा किंग इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ऑपरेशन से एक रात पहले वो लान वांगजी के कमरे में गया। उसके चेहरे पर अभी कोई मास्क नहीं था, लेकिन फिर भी लान वांगजी तो इसे देख नहीं सकता था। विभूषण ने धीरे से कहा, इसकी आवाज में अभी डर था, लंजन, मैं एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। वांगजी आईवान को लिटा रहा था। उसने सिर्फ सर हिला दिया। फिर लान वांगजी ने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा है, जितना दूर रहोगे उतना शांति रहेगी। विभूषण का दिल दर्द से भर गया। उसने आगे बढ़कर वांगजी का हाथ पकड़ा। विभूषण ने कहा, लंजन, मैं जानता हूँ मैंने पाप किया है, तुम्हारी रोशनी छीनकर मैंने अपने रूह को अंधा कर दिया था। मैं वादा करता हूँ इस गलती की कीमत मैं पूरी तरह चुकाऊंगा। लान वांगजी हाथ छुड़ाते हुए कहता है, आप सिर्फ वादा करते हो, एक्शन नहीं। मुझे आपके शब्दों पर भरोसा नहीं है, आप जाइए। विभूषण ने आंसू रोके। उसने आखिरी बार आईवान के छोटे से चेहरे को देखा और फिर लान वांगजी के ब्लाइंड खूबसूरत चेहरे को देखा। विभूषण ने अपने मन में कहा, ठीक है लैंसन, अगर मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं है तो मेरे सैक्रिफाइस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने आखिरी बार लाइट देखी। अगली सुबह लान वांगजी को फोर्सफुली हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे एनेस्थेसिया देकर सर्जरी के लिए रेडी किया गया।
वांगजी कन्फ्यूजन में था। लान वांगजी धीरे से कहता है, ये क्या हो रहा है डॉक्टर, इसमें मेरा कंसर्न नहीं है। नर्स ने कहा, रिलैक्स मिस्टर लैन, आपके लिए डोनर मिल गया है, हमने सब अरेंज कर लिया है, अभी आप देख पाएंगे। लान वांगजी को होश नहीं था कि अब क्या हो रहा है। विभूषण ने सीक्रेटली अपनी आंखें वांगजी को डोनेट कर दी थी। सर्जरी सक्सेस हुई थी। वांगजी जितने दिन हॉस्पिटल में रहा उतने दिन वांगजी को बेहोश रखा गया था। बेहोशी की हालत में ही वांगजी की आंखों की पट्टी भी खोली गई थी और उसके बाद ही लान वांगजी को होश में लाया गया था। लान वांगजी धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोली और लाइट दिखी। सब कुछ क्लियर था। हॉस्पिटल रूम की सफेद दीवार, डॉक्टर का सफेद कोट, उसके भाई का दरवाजे पर खड़ा हुआ संकोच से भरा हुआ चेहरा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। लान वांगजी खुशी और हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, भैया आप, मैं देख सकता हूँ, देखिए मेरी रोशनी वापस आ गई। लैन शिचन आंसू से भरे हुए थे। लान वांगजी ने डॉक्टर से कहा, ये किसने किया, कौन है मेरा डोनर, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने धीरे से सांस ली। उसका चेहरा सीरियस था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर लैन, वो डोनर कोई और नहीं, विभूषण थे। माफिया किंग ने आपकी रोशनी वापस दी है। मिस्टर वे ने आपको अपनी आंखें दान कर दिया है, वो अब खुद ब्लाइंड है। लान वांगजी के दिमाग में बड़ा झटका लगा। विभूषण, उस क्रूएल अल्फा ने अपनी आंखों की रोशनी मुझे दे दी। उसका हाथ उसकी आंखों पर गया। उसके अल्फा किंग ने अंधेरा ले लिया ताकि उसे लाइट मिल सके। ये प्यार नहीं, अल्टीमेट सैक्रिफाइस था। चलिए आज इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट स्टोरी है, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। स्टोरी कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक भी कीजिएगा। चलिए जल्दी हूँ, बाय बाय, टिंग टिंग।